हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग में हम स्मॉल प्रोग्राम्स जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पर आधारित है लिखना सीख रहे हैं। हम एक और नया प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का उपयोग करेंगे। छोटा सा प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स आर गिवन। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो सिंपल एंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को कैलकुलेट करे। और ब्याज कब निकलता है? जब हमें मूलधन, ब्याज की दर और कितने वर्षों के लिए उधार लिया है ये सब पता हो, तब हम सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम है कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट, rate of interest and number of years are given। तो यहीं से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमें 4 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी प्रोग्राम में। सिंपल इंटरेस्ट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल, प्रिंसिपल अमाउंट स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे। सपोज हम प्रोग्राम में काम में ले रहे हैं पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर के लिए हम लेंगे आर, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए लेंगे एन। तो कुल 4 वेरिएबल हमें काम में लेने हैं। तो जैसा अभी तक हमने सीखा कि प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल काम में लेने होते हैं उन सबको प्रोग्राम के शुरू में ही डिक्लेयर करना पड़ता है कि वेरिएबल की टाइप कैसी है। टाइप से मेरा मतलब है कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है अथवा रियल टाइप का है अथवा कैरेक्टर टाइप का है। तो ये हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे प्रोग्राम में किस तरह के वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। और हमें यह भी पता है वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल किस लिए जरूरत पड़ती है? वेरिएबल्स की कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो निश्चित रूप से हमें जो कॉन्स्टेंट है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रियल टाइप के लेने होंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पे हो सकता है विद डेसिमल पॉइंट आए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूरी नहीं पूर्णांक में हो, फ्रैक्शनल में हो सकती है। तो हम इन सभी को, चारों वेरिएबल को कैसा डिक्लेयर करेंगे? रियल टाइप का। रियल मतलब फ्लोट, अर्थात वेरिएबल्स की डेटा टाइप कैसी होगी? फ्लोट। तो सबसे पहले प्रोग्राम में काम में आने वाले सभी वेरिएबल्स की डेटा टाइप रियल डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करना आपको आता है। हमने डिक्लेयर किया फ्लोट पी, आर, एन, एस आई। सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई वेरिएबल काम में लेंगे। सेमीकोलन हमें हर एक स्टेटमेंट के अंत में लगाना है। अब जब हमें वेरिएबल्स पता है तो हमें ये भी निश्चित कर लेना चाहिए कि इनपुट क्या होगा, कैलकुलेशंस क्या होगा और आउटपुट क्या मिलेगा। इनपुट हमें देना है पी, आर, एन की वैल्यू और कैलकुलेट करना है एस आई की वैल्यू। तो हमने स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करवाने के साथ साथ वेरिएबल्स पी, आर, एन में वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इसके लिए हमने प्रिंटफ के संग मैसेज दिया, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू और स्लैश एन। ये स्लैश एन इसलिए ताकि जब हम इनपुट करें तो कर्सर इस मैसेज से अगली लाइन में ब्लिंक करता हुआ मिले। कर्सर कहाँ मिलेगा? प्रिंटफ ने जहां अपना आउटपुट दिखाया उससे अगली लाइन में, न्यू लाइन में, इसलिए हमने स्लैश एन का यूज किया। इनपुट देने के लिए हमें स्कैनफ फंक्शन काम में लेना है। तो स्कैनफ का सिंटेक्स आपको पता है कि डबल कोटेशन में हमें ये स्ट्रिंग्स लिखनी पड़ेगी। %f 3 बार, क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल में इनपुट करवानी है वैल्यू और तीनों रियल टाइप के, तो 3 रियल टाइप के वेरिएबल्स के लिए 3 बार %f। पहला वेरिएबल एम्परसेंड पी के संग लिखा, एम्परसेंड के संग लिखा एम्परसेंड पी, अगला एम्परसेंड के संग लिखा आर, अगला वेरिएबल लिखेंगे एन विद एम्परसेंड। क्रम भी ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल
ये तीनों चीजें इनसे मैच होनी चाहिए, इनसे कंट्रोल स्ट्रिंग से। 3 है वेरिएबल तो ये भी 3, तीनों ये वेरिएबल रियल है तो ये भी रियल टाइप के। पहला वेरिएबल भी रियल तो ये पहला %f, दूसरा वेरिएबल भी रियल तो ये दूसरा भी %f, तीसरा वेरिएबल भी रियल तो ये तीसरा भी %f। जब वेरिएबल पी आर एन की वैल्यू यहाँ से इनपुट हो जाएगी, जब स्कैनफ एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले हमें वैल्यूज इनपुट करनी है कीबोर्ड से। वैल्यू का क्रम यही रहेगा, पहली वैल्यू पी में स्टोर होगी, अगली वैल्यू जो कीबोर्ड से देंगे वो आर में स्टोर होगी, और तीसरी वैल्यू जो कीबोर्ड से देंगे वो एन में स्टोर होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पी आर एन के क्रम में ही वैल्यू इनपुट करनी, अर्थात पहले प्रिंसिपल अमाउंट, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन नंबर ऑफ ईयर्स, ये इनपुट करने हैं। और इसीलिए हमने ऊपर मैसेज डिस्प्ले कराया, स्कैनर से जस्ट पहले मैसेज इसलिए दिखाया ताकि पता रहे यूजर को कि क्या इनपुट करना है और किस क्रम में इनपुट करना है। जब वेरिएबल पी आर एन की वैल्यू पता है तो वेरिएबल एस आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100, और अंत में आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज के साथ वेरिएबल एस आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें पता है, डबल कोटेशन में जो भी लिखते हैं वो जो का त्यों डिस्प्ले होता है। अब चूंकि हमें एस आई वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ एस आई लिखा और यहाँ %f लिखा, क्योंकि एस आई रियल टाइप का वेरिएबल है, और एक ही बार %f लिखा क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है। तो एस आई की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, तो आउटपुट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ मिलेगी वैल्यू किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, अर्थात एस आई वेरिएबल में जो वैल्यू वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तब यहाँ डिस्प्ले होगा। अब एक्चुअल प्रोग्राम देखते हैं। ये हमने कमेंट स्टेटमेंट लिखा। कमेंट स्टेटमेंट कैन बी स्प्लिट इन मोर देन वन लाइन्स, एक से अधिक लाइनों में कमेंट लिखा जा सकता है। कमेंट को एक से अधिक लाइन में तोड़कर लिख सकते हैं। कमेंट हमारा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ। एक फाइल इंक्लूड करी, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, stdio डॉट हेडर फाइल, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h। कमेंट के बाद फाइल को इंक्लूड कर लिया। ये इंक्लूड क्यों करते हैं, जब भी प्रोग्राम में प्रिंटफ स्कैनफ काम में लेना होता है तो हमें ये फाइल इंक्लूड करना होता है। मेन से शुरू हुआ प्रोग्राम, मेन के आगे खाली कोष्टक, देन ओपनिंग ब्रेसेस, और ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग के जस्ट नीचे ही हमें क्लोजिंग ब्रेसेस दिखना चाहिए। रीडेबिलिटी यानी पठनीय होना चाहिए कि प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। तो थोड़ा सा स्पेस देके स्टेटमेंट्स लिखेंगे। इस ओपनिंग ब्रेसेस से थोड़ा टैब की प्रेस करेंगे ताकि हमारा इंडेंटेशन प्रॉपर रहे। फ्लोट पी आर एन एस आई डिक्लेयर कर दिया, जैसा भी बताया था पिछले स्क्रीन में। देन प्रिंटफ एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू /n और डबल कोटेशन बंद। यहाँ से कोटेशन शुरू हुआ, डबल कोटेशन, यहाँ डबल कोटेशन बंद हुआ। तो जब रन होगा प्रोग्राम तो ये जो भी प्रिंटफ में डबल कोटेशन में लिखा है वो जो का त्यों डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। इस मैसेज के बाद हमने स्कैनफ लिखा, पहला %f, दूसरा, तीसरा %f, जिस कलर से मैंने यहाँ डिस्प्ले लिखा ना उस कलर से वेरिएबल भी लिखा है। %f पहला कहाँ से वैल्यू लेगा, p से। पहली वैल्यू जो होगी वो कहाँ स्टोर होगी, p में। जो आप कीबोर्ड से वैल्यू देंगे वो पहली वैल्यू p में स्टोर होगी। तो हमें ये ध्यान रखना, पहले प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू इनपुट करनी है। उसके बाद कीबोर्ड से जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो अगली वैल्यू के लिए स्पेस बार दबाना, देन r की वैल्यू इनपुट करनी है क्योंकि अगला %f और ये r दोनों मैच हो रहे हैं, रियल टाइप के। तीसरी वैल्यू जो हम देंगे वो n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होगी। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। जब इनपुट हो गया तीनों वैल्यू पी आर एन की तो निश्चित रूप से हमें एस आई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इस फॉर्मूला से, p इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। तो p इंटू आर, इंटू के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं, तो स्टार और स्लैश ये काम में लेना है। p गुणा आर गुणा एन, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, /100।
printf जब ऐसा ही प्राप्त हो गया तो अब आउटपुट चाहिए, आउटपुट के लिए printf लिखा विद सम मैसेज, और ये /n किस लिए, ताकि इस printf ने जहां आउटपुट छोड़ा था, जिस लाइन में छोड़ा था, उससे अगली लाइन में हमें आउटपुट प्राप्त हो। तो printf फ्रॉम न्यू लाइन /n मतलब नई लाइन से दिखाएगा, और क्या दिखाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये मैसेज ज्यों का त्यों आएगा, और इसके जस्ट आगे %f के कारण SI का वैल्यू आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू %f डबल कोटेशन बंद और कॉमा, फिर वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो SI लिख दिया। SI की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, डिस्प्ले कहाँ होगी, जहाँ %f लिखा वहाँ डिस्प्ले होगी। तो हमें, और इसका क्लोजिंग ब्रेसेस लगाया, आउटपुट के रूप में ऐसा प्राप्त होगा, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट P, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू, प्रोग्राम में मैंने यहाँ /n लिखा था, तो कर्सर कहाँ जाएगा, नई लाइन में, नई लाइन में कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, और scanf के कारण हमें जो इनपुट देना है वो यहाँ डिस्प्ले होगा। कीबोर्ड से मैंने पहली वैल्यू दी 500.00, देन 8.00, देन 2.00, और बीच में स्पेस बार प्रेस किया था ताकि तीनों वैल्यू सेपरेट रहे। जो ही तीन वैल्यू इनपुट कर देंगे, कंट्रोल आगे एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा, और प्रोसेसिंग के पश्चात जो SI की वैल्यू मिली थी उसको हमने प्रिंट करा दी विद दिस मैसेज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ SI, और इस पर्टिकुलर केस में 80। हो सकता है जब आप प्रोग्राम को रन करें तो आउटपुट वैल्यूज या डिस्प्ले थोड़ा चेंज मिले, एक्चुअल आउटपुट और रिजल्ट में डिफर, अर्थात वास्तविक आउटपुट या परिणाम थोड़ा भिन्न हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।